जाती है, उसकी इत्तिबा सही नहीं होती, इक्तिदा सही नहीं होती। अब ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, नियत कर रहे हैं मैं मगरिब की 4 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ। मगरिब में है 3 रकात फ़र्ज़, ईशा में है 4 रकात फ़र्ज़। तो आप नमाज ईशा के बजाय नमाज मगरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो बताएं कि फ़ुक़हा के नज़दीक क्या नमाज दुरुस्त है? क्योंकि नियत शरायत नमाज में से है, नियत का सही होना शरायत नमाज में से है। तो जब नियत गलत हो तो नमाज नहीं हो सकती, तो कहीं पर भी सर झुकाए तो सजदा कैसे होगा? सजदा करो हम नहीं कहते, सर झुकाओ हम नहीं कहते, औलिया की ताज़ीम हमें करनी है, लेकिन ताज़ीमन अगर कोई सर झुकाए तो उसे समझाए कि बाबा इस तरह ना करे, बजाय इसके 4 दीवारी में कैमरे के साथ बैठकर ये ऐलान कर दे कि सजदा शिर्क है, बिदअत है, ये सुन्नी लोग सुनकर ईमान लाए हैं। बाबा यकीनन हमने सुनकर ईमान लाया, ना हमने देखा, ना हमारे आबा व अजदाद ने देखा, ना नबी को देखा, ना हसनैन को देखा। हद तो ये है ख्वाजा गरीब नवाज को भी हमने नहीं देखा, ख्वाजा बंदा नवाज को भी हमने नहीं देखा, लेकिन कुरान पाक क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग कामयाब हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। क्योंकि हर गैब पर हम नहीं मानते। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुअज़्ज़म बनाकर भेजा इस रोए ज़मीन पर, क़ियामत तक ऐसा और कोई पैदा नहीं होगा। कसम उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल की, न पैदा हुआ था, न पैदा हुआ है, न क़ियामत तक पैदा होगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते हुए लोगों को बहकाने की साजिशें रचाते हो ना, तो याद रख लें दुनिया में ज़िंदगी गुजारना मुहाल हो जाएगा। ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए आइए उस जानिब आपको ले चलता हूँ। आज जालिम लोग, अगियार जो हम पर ताना देते हैं या आस्तीन के साथ हमें डस तो देते हैं कि सब शिर्क है, बिदअत है, फजूल खर्ची है। अब किसी कहने वाले ने कह दिया नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसको हराम भी कहता है। लेकिन याद रख ले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़कीर हर जगह हर किसी को चैलेंज करता है कि अगर कोई मिलाद को हराम करार दे, मिलाद मनाने को फजूल खर्ची कहे, मिलाद मनाने को शिर्क और बिदअत कहे, तो जहाँ तक आवाज़ जा रही है अपने जहनों में बिठा लें, शिर्क और बिदअत कहने वाला तेरा पैदा होना भी शिर्क और बिदअत, फजूल खर्च कहने वाले तेरा पैदा होना भी फजूल खर्च है, और मिलाद मनाने पर हराम कहने वाले तेरा पैदा होना हराम है। तेरा पैदा होना हराम है, तेरा पैदा होना हराम है, तेरी जिंदगी हराम है, तेरी नस्लें हराम है, तेरा माल हराम है, तेरे माँ बाप हराम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोए जमीन पर सबसे पहले किसको पैदाया? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, सियासत्ता की किताबें उठाकर पढ़िए, बुखारी और मुस्लिम को पढ़िए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को पढ़िए। हजरत जाबिर पूछते हैं प्यारे आका से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? किस चीज को पैदा फरमाया? जाबिर ने क्या पूछा? किस चीज को, किसको नहीं पूछा, किस चीज को। तो मुतलक जिक्र हुआ यहां पर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया।
और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारका में हिस्से कर दिए गए। मशहूर रिवायतें बताई जाती कि 4 हिस्सों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारका को बांटा गया। एक हिस्से से अर्श कुर्सी। अर्श कुर्सी क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन का तख्त ताज, अर्श आला। दूसरे हिस्से से लौह कलम, लौह कलम जिस पर सारी कायनात की तकदीर लिखी जाती है। तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख। चौथे हिस्से से सारी कायनात, सारी कायनात। तो अंदाजा करें जितनी कायनात हम देखते हैं, जितना वर्ल्ड हम देखते हैं ना, उतनी ही बड़ी जन्नत और दोज़ख, उतना ही बड़ा लौह कलम है, उतना ही बड़ा मेरे खुदा का अर्श। अब यहां आकर कहते हैं नहीं, ये सुन्नी लोग बना लिए इसको कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर में 4 हिस्से किए गए, अर्श कुर्सी लौह कलम जन्नत और दोज़ख कायनात बना लिए। ठीक है, हम बना लिए। अब आइए कुरान पर, कुरान से फैसला करेंगे। मान ले ईमान सलामत, जिंदगियां कामयाब, उम्रें दराज होंगी, उम्रों में बरकत होगी, माल में बरकत होगी, नस्लों में बरकत होगी। अगर इनकार करो तो कैफरे किरदार तक पहुंच जाओगे। किसी के फतवे की जरूरत नहीं है, हम किसी को फतवा देने के लिए नहीं आए। इस फकीर को निस्बत हैदराबाद की सरजमीन पर जो जामे निज़ामिया कायम है, उस जामे निज़ामिया से निस्बत है। उस जामे निज़ामिया के बानी फाउंडर शहजादे फारूक आज़म इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत और रिज़वान हैं, जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुव्वम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की 39वीं पुश्त में आते हैं। उन्होंने हमें ऐसा प्याला पिलाया, इंशाअल्लाह कभी हम राह से नहीं हटेंगे और हम अपनी नस्लों को भी सिखा कर जाएंगे। क्या बच्चों, खाने के लिए दाना ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, सर छुपाने के लिए साया ना मिले, बदन ढांकने के लिए कपड़ा ना मिले, तब भी हमारे नबी का दामन अपने हाथों से जाने न देना। क्यों? ये नबी का दामन है तो जिंदगी है, ये नबी का दामन हाथों में है तो ईमान पर खातिमा है, ये नबी का दामन हाथों में है तो कफन सलामत है, ये नबी का दामन हाथों में है तो कब्र के अजाब से महफूज है, ये नबी का दामन हाथों में है तो मैदान महशर में अल्लाह वालों के साथ हश्र किया जाएगा। ये नबी का दामन अगर हाथों में है, प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से जामे कौसर पीना नसीब होगा। अगर नबी का दामन हाथों में है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत उज़्मा नसीब होगी। अगर नबी का दामन हमारे इन हाथों में है तो खुदा की कुदरत कामिला से खुदा का दीदार नसीब होगा। दाहिने हाथ में नामे आमाल की डिग्री दी जाएगी और जन्नत में जाने का फैसला कर दिया जाएगा। तो इसलिए ईमान वालों, इस रहती दुनिया में रहकर हुज़ूर अकरम दुर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। आइए उस जानिब आपको लेकर चलता हूँ जहाँ अल्लाह पाक ने अपने नूर से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारका को पैदा करने के बाद जहाँ अर्श कुर्सी बनाई, लौह कलम बनाई, जन्नत और दोज़ख बनाई, फिर कायनात की तख्लीक़ की। जब कायनात की तख्लीक़ की तो बताइए सबसे पहले बशर कौन है? सबसे पहले बशर कौन है? आज नादान कहते हैं, क्यों कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर कह रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ, अगर इस्लाम की तारीख को मिटाने की साजिश की जाए तो याद रख लो, तुम मिट जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस्लाम का अलिफ तो क्या, अलिफ का अलिफ भी नहीं मिट सकेगा, क्योंकि इस्लाम की वो तारीख़ है
जिसको अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों ने अपने खूनों के ज़रिए सींचा है। इस्लाम की तारीख़ को अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों ने अपने सरों का नजराना देकर सींचा है। अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों ने अपने आप को रब की रज़ा के लिए क़ुर्बान करके इस्लाम की तारीख़ को सजाया है। कोई इसको मिटा नहीं सकता। याद रख लें, अग़यार में भी, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में भी जो सेकुलरिज़म ज़हन रखते हैं, जो सेकुलरिज़म ज़हन रखते हैं, उन लोगों से अगर पूछा जाए कि इस्लाम की हिस्ट्री हो कि दुनिया की हिस्ट्री, सबसे पहले कौन पैदा हुए, तो सब कहेंगे, मुसलमान तो कहता ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला तो कहता ही है, मगर अग़यार भी कहेंगे जो सेकुलरिज़म है, जो सेकुलरिज़म है, कहेंगे क्या दुनिया की तारीख़ को हमने पढ़ी, इस्लाम की तारीख़ को हमने पढ़ी, तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने हज़रत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। इसलिए सारी कायनात औलाद आदम है। मिलाद हम क्यों मनाते हैं, इतने जोश व खरोश के साथ हम एहतमाम क्यों करते हैं? भले हम 5 वक्ता नमाजी नहीं हैं, जितनी भी नमाजें हम पढ़ लेते हैं खौफ खुदा में, उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ये नमाज कबूल है, हमारा ये सजदा कबूल है, हमारा ये कुरान का पढ़ना कबूल है, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है, जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे कबूल कर ले, उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत हुई, कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माँ है, बाप है नहीं। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा बिना माँ बाप के बनाए गए, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ। अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फ़रिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना नायब, अपना खलीफा भेजना चाहता हूँ। ज़मीन पर अपना नायब, अपना खलीफा भेजना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, मौला हुक्म। तो रब ने फरमाया, ये पानी लो, ये मिट्टी लो, इन दोनों को मिलाकर एक मुजस्सिमा बनाया जाए, एक स्टैचू बनाया जाए। जब वो मुजस्सिमा तैयार हुआ, स्टैचू तैयार हुआ, तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला तेरे बताए हुए हुक्म पर हमने अमल करते हुए ये मुजस्सिमा तैयार कर दिया है। तब अल्लाह पाक ने फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, इल्ला इब्लीस। तभी तो कहा जाता है इब्लीस कैसे है, बताता हूँ। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्सिमा तैयार किया, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, अब इस मुजस्सिमे के अंदर रूह डालो, इस मुजस्सिमे के अंदर रूह डालो, रूह फूंको। तब फरिश्तों ने उस मुजस्सिमे के अंदर रूह फूंके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो रूह जैसे उस मुजस्सिमे में दाखिल हुई, फौरन बाहर वापस आ गई, फौरन बाहर वापस आई और फरिश्तों से कहने लगी, क्या रब के फरिश्तों, तुम यहां सुकून से बैठे हो और मुझे अंधेरी खोटरी में कहां भेज रहे हैं, जहां बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, कहां भेज रहे हो? तो फरिश्ते बड़े ही मायूस होते हुए रब की बारगाह में कहने लगे, मौला
तेरे हुक्म पर हमने मुजस्सिमा तैयार कर दिया, तेरे हुक्म पर हमने रूह फूंक दी, लेकिन अब रूह बाहर आकर कह रही है कि इस अंधेरी कोठरी में मैं कैसे रहूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं फरिश्तों ज़रा रुक जाओ। उसके बाद रब तबारक व तआला अपनी कुदरते कामिला से, अपने दस्ते कुदरत को हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बनाए हुए मुजस्सिमे की पुश्त पर रखा, पीठ पर रखा और फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों अब रूह को फूंक दो, अब रूह को फूंक दो। तब फरिश्तों ने दोबारा रूह फूंका, अब रूह अंदर चली गई, अंदर चली गई। क्या देखती है कि उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, बिल्कुल मुनव्वर मुजल्ला पा रही है। अब रूह बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि मलकुल मौत आ जाए। रूह वहां पर अपना मस्कन बना ली है, दिल में जगह बना ली है, बैठ गई है। फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला पहली मर्तबा भी तेरा ही हुक्म था, दूसरी मर्तबा भी तेरा ही हुक्म था, लेकिन पहली मर्तबा रूह वापस आ गई, अंधेरा बताने लगी, अंधेरे की शिकायत करने लगी। लेकिन दूसरी मर्तबा जब तेरा फरमान जारी हुआ कि ज़रा रुक जाओ, फिर कुछ देर के बाद तेरा इरशाद हुआ अब रूह को फूंका जाए, तो मौला अब रूह वहाँ रोशनी पाली, अपना मस्कन बना ली। बल्कि उस रूह के जाने के बाद वो नूरानियत की रोशनियाँ चमकती हुई हमें भी नजर आई। आखिर क्या माजरा है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, उस मुजस्सिमे को तुमने हमने हाथों से बनाया, जब रूह फूंकी तुमने उस वक्त तक वो एक पानी और मिट्टी का पुतला था, लेकिन दोबारा जब रूह फूंकी गई उस वक्त मैंने अपने दस्ते कुदरते कामिला से उस पुश्ते आदम पर प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को सब्त कर दिया। जब रूह अंदर दाखिल हो गई तो रोशनी ही रोशनी पाली और वहां अपना मस्कन बना लिया, अपनी जगह बना ली, अपना घर बना लिया। इसलिए रूह अब वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अब फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमा रहा है, वइज़ क़ुला लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों, अब ये मेरा खलीफा है, ये मेरा नायब है, इसको मैं ज़मीन पर भेज रहा हूँ, तुम इसको सजदा करो, तुम इसको सजदा करो। फरिश्ते ये नहीं कहते, मौला फरिश्ते कौन? जो औरत और मर्दपन से पाक है। फरिश्ते कौन? जो औरत और मर्दपन से पाक है। फरिश्तों की वो जमात जो नूरानी मखलूक है, फरिश्तों की वो जमात जो हमेशा मेरे रब की तस्बीह बयान करती है, फरिश्तों की वो जमात जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात फर्श से अर्श पर चले तो वही फरिश्ते मेरे नबी की आमद पर न सिर्फ इस्तकबाल कर रहे थे बल्कि अर्श आला को अपने कांधों पर थामे हुए थे। वो फरिश्ते हैं। आज हम 4 सजदे कर लेते हैं तो बड़ा इतराते हैं, पेशानी पे काला घट्टा आ गया तो बड़ा इतराते हैं कि हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े साइम हैं। अगर ऐसा होता तो इब्लीस मलून ना होता। अगर हम जो अपने अमाल पर इतराते हैं, नमाजों को लेकर, रोज़ों को लेकर, ज़कात को लेकर, हज को लेकर, क़ुरबानी को लेकर, मसाजिद की तामीर को लेकर, मदारिस की तामीर को लेकर, गुरबा मसाकिन में चंद रुपया खैरात करके बड़े इतराते हैं, अगर ये अमाल की बदौलत, अमल की बदौलत अल्लाह राज़ी होता तो इब्लीस मलऊन ना होता।
इब्लीस मलऊन ना होता। क्यों ना होता? इसलिए कि इब्लीस का मुकाम क्या था? जैसे आप और हम दीवार को टेक लगा कर बैठते हैं, कुर्सी की पुष्ट को टेक लगा कर बैठते हैं, तो वो इब्लीस अर्श इलाही को टेक लगा कर बैठा करता था। वो इब्लीस अर्श इलाही को टेक लगा कर बैठा करता था। और बताया जाता है वो इब्लीस मौलिमुल मलकूत था, फरिश्तों का टीचर। और वो इब्लीस जिसने 60-100 साल इबादत की, 60-100 साल, अंदाजा कीजिए। और इब्लीस ने कभी खुदाई दावा नहीं किया, अनल हक नहीं कहा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ नहीं कहा। फिर मलून क्यों हुआ? ये सारी नेमतें से क्यों छीन ली गई? मलून क्यों हुआ? तो आइए, जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मेरे नायब के सामने सजदा करो, तमाम फरिश्ते कुछ कहे बगैर ये नहीं कहा फरिश्तों ने, मौला हमने ही अपने हाथों से बनाया है, मौला हमने ही अपने हाथों से मुजस्सिमे को तैयार किया है। ये नहीं कहा, बल्कि बगैर किसी चूं चरा के फरिश्तों ने अल्लाह पाक के हुक्म पर उस आदम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए मुजस्सिमे के सामने सजदा रेज हो गए। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा मैं आग से बनाया गया हूँ, वो पानी और मिट्टी से बनाया गया है, पानी और मिट्टी से आला आग होती है, मैं आला होकर अदना के सामने क्यों झुकूं? वो अकड़ने लगा। तो इसीलिए हमारे मासूम बच्चों को वो अहादीस शरीफा याद दिलाई जाती है, मन तकब्बरा वज़अ अल्लाह, जो अल्लाह के लिए तकब्बुर इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको गिरा देता है। तो अल्लाह ताला ने इतना सुनना था, उसको मलऊन करार कर दिया, मलऊन करार दिया, क़यामत तक के लिए मलऊन हो गया, हमेशा हमेशा के लिए लानती हो गया। अब उसकी कोई तौबा रब की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है। तो अलगर्ज हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बनवाया गया, उसके बाद जन्नत आपका मस्कन हुआ, क्योंकि अम्बिया और रसूल मासूम और बेगुनाह होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता और खुदा का पैगाम पहुंचाने में न कमी करते हैं न ज़्यादती करते हैं, बल्कि इक्वल वट टू वट खुदा का जो पैगाम है वही पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देते हैं। अब हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम जन्नत में है, जन्नत में है। अब कहते हैं ना मिलाद क्यों मनाते हैं? आइए बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम जन्नत में है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल आप न खाएं, इस दरख्त का फल आप न खाएं। बताया जाता रिवायतों में कि वो गंदुम का दरख्त था, वो अल्लाह बेहतर जाने कौन सा है, लेकिन लफ्ज़ एक दरख्त का फल था जिसको खाने से अल्लाह ने मना किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि आदम अलैहिस्सलाम मेरा सबसे पहला खलीफा आदम, मेरा सबसे पहला नाइब आदम, और आदम मेरे हुक्म की फरमा बरदारी करेगा, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जैसे हम ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं ना, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर, अच्छाई और बुराई अल्लाह की तरफ से होती है। ये कब? जब आजमाइश हो, इम्तिहान हो। ऐसा नहीं कि बुराई भी अल्लाह की तरफ से होती है बोलकर हम शराब पी लें, जिना कर लें, चोरी कर लें, क़त्ल व गारतगिरी करें, भाई बहनों का हक मार कर खाएं, बड़ों का अदब न करें, छोटों पर शफ़क़त न करें, पड़ोसी के हुकूक़ अदा न करें, आला औलाद के हुकूक़ अदा न करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करते चले जाए। ये नहीं, ये नहीं। जब अल्लाह आज़माना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है, तो उसके लिए बताया जाता है कि अच्छाई और बुराई, शर और खैर अल्लाह की जानिब से। तो वो कैसे?
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने से मना किया गया था तो शैतान को वहाँ इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया। अब शैतान आया हज़रत आदम के पास आकर कहने लगा, अय आदम, अगर आप हमेशा हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो ना, जैसे आज हमारे को लालच दी जाती है, अब मैं गरीब हूँ, मैं यतीम हूँ, मुझे लालच दी जाती है कि अब आपके पास कोई सहारा नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जायदाद नहीं, आप यतीम हैं, आपके वालिद नहीं हैं, आपका बैक सपोर्ट कुछ नहीं है, हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे, हम आपके घर का रेंट दे देंगे, आपको सवारी चाहिए हम दिला देंगे। इस तरह लालच देकर हमारे ईमान का सौदा किया जाता है। यह सौदा शैतान ने किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, क्या आदम अलैहिस्सलाम, आप हमेशा हमेशा जन्नत में रहना चाहते हैं ना, इस दरख्त का फल खा लो, इस दरख्त का फल खा लो। अगर ये फल आप नहीं खाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भेज देगा। अगर आप फल खा लेंगे तो दुनिया में जाने से बच जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम के मासूम क़ल्ब पर शैतान का गलबा तारी हो गया। हज़रत आदम ने उस दरख्त के फल को खा लिया। खाने के बाद जब अल्लाह पाक ने देखा कि आदम ने फल खाया तो जलाल में नहीं आया अल्लाह पाक, गज़बनाक नहीं हुआ, बल्कि रूए ज़मीन पर भेज दिया। जैसा कि आज कुछ लोग कहते हैं ना, गलतियां अगर हो जाए, क्या कहते हैं, हमसे गलती हुई तो क्या बड़ी बात है, नबियों से भी गलती हुई ना। तो याद रख लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो गलती नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर शैतान का वसवसा गालिब आना ये खुदा की नाफरमानी नहीं है, बल्कि उस गलती आदम में खुदा की रज़ा शामिल है। उस गलती आदम में रब की रज़ा शामिल है। क्यों? जितनी कायनात हम देखते हैं उतनी बड़ी जन्नत और दोज़ख, तो फिर क्या उतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई? चलिए माना ठीक है, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम रहेंगे, तो फिर जहन्नम किसके लिए बनाया अल्लाह ताला? चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर आते नहीं, नस्ल आगे बढ़ती नहीं। जब नस्ल आगे बढ़ती नहीं तो गुनाहगार होते नहीं, गुनाहगार होते नहीं तो फिर जहन्नम क्यों बनाया? तो अल्लाह तबारक व तआला की हर पैदा करदा चीज़ में अल्लाह की मसलहत शामिल है। वो गलती आदम में खुदा की रज़ा शामिल थी, और जो लोग अपनी गलतियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती पर ले जाकर मंसूब करके कहते हैं नबियों से गलती हुई, हम भी गलती करें तो क्या बुरा है? तो बताइए, हम में कितने लोग ऐसे हैं जो शराब के आदी होंगे? क्योंकि मैं यहाँ के मुसल्लियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया के लिए पैगाम है मेरा, सारी दुनिया के लिए। कितने लोग जानी हैं, चोर हैं, कातिल हैं, माँ बाप के नाफरमाबरदार हैं, आला औलाद के हुकूक अदा नहीं करते, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करते, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते, बड़ों का अदब नहीं करते, उलमा की ताज़ीम नहीं करते, मशाइखीन इज़ाम सादात इकराम की ताज़ीम नहीं करते, छोटों पर शफ़क़त नहीं करते। ऐसे कितने लोग, उन सबका अगर मुहासिबा कर लें तो फिर ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ गलती आदम में अपनी रज़ा को शामिल करके दिखाया, तो बताइए इतने गुनाह हम में होने के बावजूद हम कितनी देर रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं? कब करते हैं? मेराज की रात, बारात की रात, ख़दर की रात, ईदैन की रात, आशूरे की रात, मिलाद की रात, जी, या फिर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए,
या फिर हमारे ज़ईफ़ वालिदैन, बूढ़े वालिदैन या हमारे मासूम बच्चे बीमार पड़ जाएं, बिस्तर हलालत पर आ जाए, तब हमारे हाथ रब की बारगाह में दुआ के लिए उठते हैं और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। तो इन मुक़द्दस अय्याम मुतबरिक रातों में कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत हो जाए मैक्सिमम हद से ज़्यादा आधा घंटा। क्योंकि कोई इमाम साहब आधा घंटा अगर दुआ कर ले, हमारे दिलों में आग भड़कने लग जाती, हमारे दिल कहीं कहीं चले जाते कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो लाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। इमाम साहब इतनी लंबी दुआ लेकर बैठ गए। अब कोई जाहिल किस्म की आ गए तो और भी तमाशा कर देते हैं। दुआ ख़त्म होते पूछते इमाम साहब क्या ख्याल नहीं आपको, इतनी लंबी दुआ करते, जबकि घंटों चबूतरों पर इधर उधर रास्तों में बैठ जाते हैं। उस वक्त याद नहीं आता, बीमारियां याद नहीं आती, लेकिन रब की बारगाह में दुआ के लिए हमारे हाथ नहीं उड़ते हैं। तो आइए, हमारे वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आप कह रहे होंगे जश्न मिलाद का मौका है, मौलाना अभी तक खाली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ही अटके हुए हैं। लेकिन मैं असल मकसद बता रहा हूँ, क्योंकि जश्न मिलाद पर आप कहीं से भी सुन सकते हैं, लेकिन मिलाद हम मनाते क्यों हैं, मिलाद हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, उसका असल मकसद बताता हूँ आपको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रोए ज़मीन पर आए, ज़ारो ख़तार रो रहे, ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, जबकि वो गलती में खुदा की रज़ा शामिल। अब बताया जाता है 2 रिवायतें, एक रिवायत में 360 साल तक रोते रहे, एक रिवायत है 370 साल तक रोते रहे कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर रो लिए, दुआ कर लिए, बैठ गए, खा लिए, पी लिए, अपनी सैर व तफरी कर लिए, हमारी तरह आयशो आराम कर लिए, फिर याद आया तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐसे नहीं, कंटिन्यू मुसलसल 360 साल तक रोते रहे। अब ये ना पूछना कि 360 साल तक क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाए पिए बगैर थे क्या, वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, हज़रत आदम बेहतर जानते हैं। हमें इतना ज़रूर बतलाया गया। हज़रत बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी मारिकतुल आरत तसनीफ़ लतीफ़ अनवार अहमदी जो मदीनतुल मुनव्वरा में बैठ कर लिखी, उस किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मुकाम पर बैठ कर रो रहे थे, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे थे, इग़फ़िर ज़ुनूबी, इग़फ़िर ज़ुनूबी, अल्लाहुम्मा इरहम, मौला मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर करम फरमा, मुझको माफ़ फरमा। 360 साल तक रोते रहे। यहाँ तक बतलाया गया जिस फर्श पर हम बैठे हुए हैं, ऐसी पथरीली ज़मीन, ये तो अगर फर्श उगार तो मिट्टी नज़र आएगी, लेकिन हज़रत आदम अलैहि सलाम जिस रो रहे थे, उस वक्त सिर्फ चटियल पहाड़ ही पहाड़ थे, जहाँ पर बीज बोया जाए, कोई पौधा नमदार नहीं होता। लेकिन हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ारो ख़तार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल कर गिरते। वो पथरीली ज़मीन, वो चटियल ज़मीन जो बीज पर बीज बोए जाने के बाद पौधा नमदार नहीं होता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बहकर उस चटियल ज़मीन पर बह जाते हैं, बहकर निकलते हैं। वो चटियल ज़मीन सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, पौधे नमदार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक माफ़ नहीं कर रहा है, 360 साल तक रुला रहा है। जब आलम ख़याल में अल्लाह पाक की बारगाह में पूछा जाए, सवाल कर लिया जाए, मौला बता, अंबिया मासूम बेगुनाह होते हैं, ये तेरा फरमान है मौला, जबकि तेरा फरमान है हम जैसे गुनहगारों के लिए कि मैं अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों के दिलों पर दिन भर में 360 मरतबा नज़र डालता हूँ। तो फिर इलाहुल आलमीन, जब ये अंबिया मासूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं,
गुनाह नहीं होते इनसे, तो ये तो सबसे पहला तेरा नायब है मौला, सबसे पहला खलीफा है मौला। ये बिना माँ बाप के पैदा किया गया, तेरी कुदरत कामिला से बनाया गया, फिर इसी आदम को फरिश्तों के ज़रिए तूने सजदा करवा दिया, फिर इतनी फजीलत होने के बावजूद आदम की गलती को माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा है? इलाहुल आलमीन माफ़ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हज़रत बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं आगे, जब हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम के मुजस्सिमे में रूह डाली गई, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की सैर कराई गई, जन्नत की सैर कराई गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं? जन्नत के बाबू दाखिले पर, मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत के दर दीवार पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है। यहाँ तक बताया जाता है कि दरख्त के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है। जन्नत में जो नहरें जारी हैं, उस नहरों पर कलिमे तैयब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि हूरों की जबीनों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 360 साल तक रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, रब से मग़फ़िरत तलब कर रहे थे। अल्लाह पाक हम जैसे गुनाहगारों को बताना चाहता है और क़ियामत तक के लिए आने वाले तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को सबक सिखाना चाहता है। हज़रत आदम को रुलाना मकसद नहीं था, हज़रत आदम को गमज़दा करना मकसद नहीं था, हज़रत आदम को तकलीफ़ में डालना मकसद नहीं था, हज़रत आदम को मशक्क़त में डालना मकसद नहीं था। तो फिर क्या था? अल्लाह ताला बता रहा है ये मेरा नायब है, ये मेरा खलीफा है, ये मेरा फरमाबरदार है, ये मासूम है, बेगुनाह है, इससे कोई गुनाह नहीं हुआ, ना गुनाह करने का काबिल है, बल्कि इसको 360 साल तक इसलिए रुलाया गया कि अगर इसको आज अगर मैं माफ़ कर दूं, अगर इसको आज मैं माफ़ कर दूं तो क़ियामत तक आने वाले ऐसे सारे नादानों को माफ़ करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने 360 साल तक रुलाया गया। जब 360 साल के बाद 360 साल के बाद हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम की आँखों से पर्दा उठाया जाता है, जो जन्नत की सैर कराई गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ा था, देखा था। वो पर्दा उठने के बाद जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है, देखते ही फ़ौरन रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला इस नामे मोहम्मद के सदक़े मेरी तौबा को कबूल फरमा, मौला इस नामे मोहम्मद के सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुन फ़यकुन, पलक झपकने की देर में, पलक झपकने की देर में हज़रत आदम की तौबा को कबूल फरमाया और मेराज से भी सरफराज फरमाया। तो मालूम हुआ कि 360 साल तक हज़रत आदम रो रहे थे, तो वहाँ अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे थे, वास्ता नहीं लिया जा रहा था। ये भी अल्लाह का इम्तिहान था। बताना चाहता है कि लोगों, जब मैंने अपने नाइब को, अपने खलीफा को बग़ैर वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नहीं बख्शता, तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हें बग़ैर वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बख्श दूँ और तुम्हारे अमाल को कबूल कर लो। तो मालूम हुआ कि प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना हर हालत में जायज़ है। बग़ैर वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ना दुनिया की तख्लीक़ हुई, ना दुनिया का कोई निज़ाम बनाया गया। फिर आइए इसी तरीक़े से बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना आदम नबी अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त क़रीब आया, विसाल का वक्त क़रीब आया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं
कि बेटा, क्योंकि हमारे मासूमों को बहकाया जाता है ना, नमाज 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 अल्लाह की बात। अरे हम नबी की मिलाद करके गैरों की बात कर रहे हैं। कसम खाकर कहता हूं रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी जान है, आज हम ये मिलाद का जो जिक्र खैर कर रहे हैं, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैदान महशर में प्यारे आका के कदमों में हमारा हश्र होगा। और ये चैलेंज करके कहता हूं, अगर अल्लाह हुक्म दे तो हम अपनी कब्रों में भी नबी की मिलाद मनाएंगे, और अल्लाह का हुक्म हो तो मैदान महशर में नबी के तराने गुनगुनाते हुए उठेंगे। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत तुम हम बयान नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी बातें आपके ज़हनों में डाल रहा हूं ताकि एतराज़ करने वाले मुनकरीन को जवाब दे। अगर जब वसीले की जरूरत नहीं है तो आदम अलैहिस्सलाम को 360 साल तक क्यों रुलाया गया था? तो बानी जामिन ज़ाम तहरीर फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा शीश, जब भी तुम नमाज पढ़ना, जब भी तुम नमाज पढ़ना, नमाज के बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना, तो वहां रब की बारगाह में नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेना। नबी, बोलिए, नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला लेना। अब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अरे अब्बा जान, आप नबी हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन? तो नऊज़ुबिल्लाह शीश अलैहिस्सलाम गलत नहीं कह रहे हैं, अभी शीश अलैहिस्सलाम को पता नहीं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बेटा शीश, पहले तौबा कर लो, पहले तौबा कर लो। जिस जात के नाम पर आपने लाइल्मी का इजहार किया, नहीं मालूम कहा, यकीनन भी वहां तक आई नहीं थी, वो नूर अभी आदम अलैहिस्सलाम में था। तो आप फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मेरे जिस्म में रूह डाली, जन्नत की सैर कराई गई, अल्लाह के साथ नबी का नाम था, और ये वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके लिए कुरान कह रहा है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, सब वही है, खुदा के बाद वही है। तो हज़रत आदम ने फरमाया, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा वो जो कायनात में खुदा के बाद सबसे अफजल व आला व अकमल है, वही अल्लाह की तख्लीक की इब्तिदा है, वही अंबिया व रसूल का इख्तिताम है। और वो नाम मोहम्मद के सदक़े बेटा शीश, उसी नाम मोहम्मद के सदक़े तुम्हारे बाप की तौबा कबूल हुई, उसी नाम मोहम्मद के सदक़े तुम्हारे बाप को मेराज से सरफराज फरमाया गया। तो बेटा शीश, जब भी तुम खुदा का नाम लेना, उसके महबूब नबी का नाम न छोड़ना, और जब भी तुम खुदा की बारगाह में दस्त बदुआ होना, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना। यकीनन तुम्हारी हर दुआ रब की बारगाह में काबिल कबूल है, वरना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं कबूल होना इम्पॉसिबल है, मुहाल है, मुश्किल है। तो इसी तरह आइए, बस इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहि नबी सलाम की बात यहाँ ख़त्म हुई, ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन सीधा सीधा तौर पर शॉर्टकट अंदाज मैंने आपको बातें बतलाई। अब आइए
नूर होने का इनकार जो करते हैं, कहते हैं हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, ये नबी का वसीला क्यों? डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, नबी का वसीला क्यों? तो ठीक है, जब डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है, कमाने के लिए मत जाइए, कारोबार मत करिए, मेहनत मशक्कत मत करिए। भूख लगी तो बैठ जाइए आसमान पर मुंह उठाकर, मौला मुझे भूख लग रही है, देखें खाना आता क्या। मजाक दिल लगी। अरे नबी पाक की जाते मुकद्दसा को तुमने क्या समझा? तुम कहते हो कि हम जैसे बशर, मासूमों से कहते हो क्या? खुद अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान में, नबी से कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे बाबा आगे भी पढ़ना, आगे पढ़ना नहीं आता कि मफाद परस्त है ना, मतलब परस्त है। जहां अपना मतलब निकल गया खत्म, अपने सामने डिश रखी हुई अपनी प्लेट में डाल लिया खत्म, बाजू वाला भूखा मरे, उससे हमारे कोई सरोकार नहीं। अरे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया भी है आगे। ये क्यों आई ना, ये आयत उमर का क्यों नाज़िल हुई? जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे, मक्का मुकर्रमा में थे, दुश्मनान इस्लाम जहां मेरे नबी को सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे, अपनी अपनी अमानतें लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर अमानत रखते और लोगों में ये ऐलान करते कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जैसा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ लाकर अपनी अमानतें जमा करवा लो, ये कहते थे। लेकिन जब 40 साल बाद बाहुक्म खुदाबंदी अल्लाह के हुक्म से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह एक है। फिर उसके आगे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो, मानो, यकीन करो, इकरार करो, तस्लीम करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब दुश्मनान इस्लाम को चुभन हुई, तकलीफ हुई, चिढ़ने लगे, कहने लगे, ताना देने लगे मेरे नबी को, क्या है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजिज़ा बताओ, कोई मौजिज़ा बताओ। अरे नादानों, उस वक़्त के तो नादान थे ही थे, आज के नादानों से कह रहा हूँ, जो कुरान तुम पढ़ोगे वो सारा कुरान मेरे नबी का मौजिज़ा है, वो सारा कुरान मेरे नबी का मौजिज़ा है। क्यों? जब भी अल्लाह पाक अपने नबी से मुखातब होकर कहना चाहता है, या मोहम्मद कभी नहीं कहा कुरान में, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, ताहा, यासीन, हामीम, ऐन सीन क़ाफ, इनको कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। इन अल्फाज का तर्जमा आज तक किसी ने नहीं किया और कल सुबह क़यामत तक कोई नहीं कर पाएगा। इन अल्फाज का तर्जमा सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तब ये कहते हैं, क्या कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जैसा कहते हुए गुस्ताखियाँ करने लग जाते हैं। 40 साल बाद जब नबी ने ऐलान किया तो मौजिज़े बताने के लिए कहा, क्या मौजूदा? अरे आज तुम चांद पर जाओ, चांद में अपना घर बना लो, सूरज पर जाओ, सूरज में अपना घर बना लो, हवा पर जाओ, हवा में घर बना लो, मगर जब तक तौफीक नहीं होगी, तुम्हारे दिल ईमान की तरफ माइल नहीं होंगे, तुम्हारे दिल अल्लाह उसके रसूल की जानिब मुतवज्जे नहीं होंगे, तुम कामिल मोमिन कहला नहीं सकते और तुम सिर्फ दुनिया के तक तुम्हारी तारीफ बयान होगी। मगर मेरे नबी से मौजिज़ा पूछा गया, मेरे नबी ज़मीन पर उन नादानों दुश्मनों के दरमियान खड़े हैं, हाथ में कोई आला नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है,
कोई तीरो तलवार नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। लेकिन जब नादानों ने मौजिज़ा पूछा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया, शान की तरफ इशारा करके अपनी उंगली को हरकत दिया। इतना करना था, चांद दो टुकड़े हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। इतना देखने के बाद अबू जहल बुलाबियों ने कहा, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जादूगर है, नजूमी है, सितारों पर खेलने वाला है। मेरे नबी अपनी नबूवत वाली जुबान से बद्दुआ नहीं दी। मेरे नबी उन जालिमों की तरफ गज़बनाक नजर नहीं डाली, बल्कि अपने सरे नबूवत को आसमान की तरफ उठाया, रब की जानिब मुतवज्जह हुए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हबीब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ऐ हबीब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कह दीजिए नादानों से, खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, के नादानों मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं सितारों पर खेलने वाला नहीं हूँ। तुम जैसे इंसान हो ना, वैसे ही मैं भी एक बशर हूँ, मगर ऐसा बशर हूँ कि मुझ पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती है, मुझ पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती है। मैं ऐसा बशर हूँ, मैं ऐसा बशर हूँ। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा नबूवत के ऐलान करने के बाद की बात है, हिजरत से पहले की बात है। लेकिन बताऊँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बसादत हुई। आखिरी बात बता रहा हूँ, दिल थाम कर बैठ जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बसादत हुई। उस वक्त अरब का यह हाल था, लड़कियां पैदा होती, जिंदा दफनाया जाता। लड़कियां पैदा होती, जिंदा दफनाया जाता। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो जिंदा जला दिया जाता। अरब की मिसाल पूछते हो ना, हमारे मासूम लोगों से पूछते हो ना, अरब में होता क्या? तो अरब में यह अमल होता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बसादत हुई, तब अरब की इस जहालत को देखा तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को जिंदा दफनाना बंद कर दिया और बेवा औरत को मनहूस इफलास समझकर जिंदा जलाया जाता। मेरे नबी ने औरत को आया की चादर पहनाई, मेरे नबी ने बेवा को इज्जत बख्शी। बताओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं नबी को हम जैसा, नबी हम जैसे थे। बताओ, आज का कोई नौजवान ऐसा है, 25 साल का, एज भी लगा रहा हूं, एज की कैद कर रहा हूं, 25 साल का कोई नौजवान ऐसा है जो एक बेवा औरत से निकाह करे? कोई नौजवान 25 साल ऐसा जिसका कोई निकाह ना हो अभी तक, पहला निकाह है, बेवा औरत से करेगा? चलो मान लें, अगर कोई नौजवान के दिल में मोहब्बत बैठ जाए, जब वो बेवा औरत से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए, माँ गवारा करेगी, बाप गवारा करेगा, बहनें बर्दाश्त करेगी, भाई भावज बर्दाश्त करेंगे? बड़ी बातें करते हैं ना। तो उनसे पूछना, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर, आपके नूर होने पर, आपके इल्म गैब पर, आपके इख्तियारात पर, आपके वसीला लेने पर, आपके नूर होने पर, आपके मेराज जिस्मानी पर, जिस एतबार से आपके शफीउल मुज़नबीन होने पर जो गलत कमेंट्स करते हैं, जो एतराज़ करते हैं, उनसे पूछना, बेटे आपकी 25 साल उम्र है, आप एक बेवा से शादी करके बताओ। अगर बूढ़े लोग कहें तो बोलना कि तुम्हारे 25 साल नौजवान बेटे की शादी किसी बेवा से करा के बताओ, फिर उसके बाद हम भी मानेंगे। ना बाप तैयार होता, ना बेटा तैयार होता, ना घर वाले तैयार होते। तो उस बेवा औरत को जो मनूस अफलास समझा जाता था, मेरे नबी ने हया की चादर पहनाई। वो कौन?
खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन बनी, बेवा थी। आपकी उम्र शरीफ 40 साल थी और प्यारे आका की उम्र शरीफ उस वक्त 25 साल थी। है कोई इंसान आज की दुनिया में हम जैसा? तो बहुत कहते हैं। तो इसलिए अपनी ज़ुबानों को लगाम लगाओ, वरना धोबी का गधा घर का ना घाट का, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बीच अधर तड़पते रहोगे। इसलिए उस तड़प से बचाने के लिए ये रबीउल मुनव्वर हमारे दरमियान जलवागर हुआ करता है। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत बसादत की खुशियाँ मनाते रहें, ताकि हमारे दिल मुनव्वर हो जाए, हमारे घरों में बरकत हो जाए, हमारी नस्लों में बरकत हो जाए, हमारी कमाइयों में बरकत हो जाए, हमारी औलादों में बरकत हो जाए, हमारे घर के चश्म चिरागों में बरकत हो जाए और हमारा ईमान सलामत रह सके, हमारा अक़ीदा सलामत रह सके, हमारा ख़ातिमा बिलखैर हो सके, ख़ब्र की अंधेरी ज़िंदगी में उजाला हो सके। और प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने से मैदान महशर में रुसवाई से बच जाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले हाथों से जाम कौसर पीना नसीब हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उज़्मा हमें नसीब हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सामने बुलाकर दाहिने हाथ में राइट हैंड में नामाए आमाल अता करेगा और जन्नत में जाने की डिग्री अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम